बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं मोहम्मद अकरम साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सर, कल फैसला आया सुप्रीम कोर्ट से। पिटीशन लाहौर हाई कोर्ट में हुई थी पीटीआई ने कि जितने इंतजामिया से लोग हैं उनको डीआरओज और आरओज ना लगाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कल हसल बसल मचा दी, तहस नहस कर दिया सारा निजाम। चीफ इलेक्शन कमीशन को बुलाया, कहा कि ये पीटीआई जो है इलेक्शंस नहीं होने दे रही है। वही जमात है जो पहले सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शंस कराएं, अब ये कह रहे हैं इलेक्शंस ना हो। इन दो पिटीशन में बुनियादी फर्क क्या था? और जो फैसला आया है काजी फायद ईसा साहब का, वो पब्लिसिटी स्टंट लग रहा है, ये वाकई लग रहा है कि पत्थर पर लकीर थी, 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं? हुआ क्या है ये? यार वो आपने सुना होगा मुहावरा है, झूठ के पाँव नहीं होते। तो इस केस में खास तौर पे आपको लगेगा कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट लेवल के ऊपर इस मामले को झूठ के एक तौर पे इसको इस्तेमाल किया गया कि हाई कोर्ट में जो मामला था जिसके ऊपर उन्होंने जज को तो कुछ नहीं कहा, लेकिन पिटिशनर की सरजनिश की, उसको तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। तो अब कोई मामला अगर कोई गैर आईनी और गैर कानूनी हरकत होती है तो ये तो चाह रहे हैं कि लोग अदालतों का रुख भी ना करें। मामला था क्या? मामला तो सादा सा था कि भाई आप जब गैर जानबदाराना इलेक्शन की बात करते हैं तो जो इंतजामी ऑफिसर होते हैं सॉरी, वो गैर जानबदार होने चाहिए। ये बुनियादी चीज ये है कि पीटीए मुतालबा क्या कर रही है कि आप जुडिशियल ऑफिसर जो हैं उनके जरिए इंतखाबात करवाएं। आप जो मैनेजमेंट ग्रुप के जो लोग हैं, ऑफिसर्स हैं, और जो कि पिछले 1.5-2 साल से इन्हीं के तैनात किए गए हुए लोग हैं, और वो हर मामले में उन्होंने, यानी कि अंग्रेज दौर के जो 1929 का 1928 का जो कानून है उसके तहत जो मामला को अभी भी चला रहे हैं, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के ऊपर उन्होंने पीटीआई के लोगों को, जिनको जमानतें मिली हुई थी, उनको गिरफ्तार किया गया, बारहा गिरफ्तार किया गया। तो उसका तो पीटीआई का तो मुतालबा ये है, उन्होंने कहीं नहीं कहा कि हम डिले चाहते हैं। उन्होंने तो कह रहे हैं कि वो तो पिछले 1.5 साल से इलेक्शन की बात कर रहे हैं। इलेक्शन से तो भागने वाले खुद चीफ जस्टिस साहब को, आपको याद होगा, पूछा गया था कि जनाब जब आप ये 90 दिन में इलेक्शन जो आइन का मुतालबा है, आइन का मैंडेट है, तो उन्होंने इसको स्किप किया था। तो मामला तो यहाँ पर आता है कि ये सब लोग तो ये तो खुद चाहते हैं। और जो मामला है जो असल में हाई कोर्ट के सामने रखा गया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने इग्नोर किया, ये सुप्रीम कोर्ट की, मुझे कहने दीजिए कि ये हाईएस्ट लेवल के ऊपर बदयानती की गई है कि जो हाई कोर्ट ने सेंसिटिविटी ऑफ द मैटर को देखते हुए स्टे किया और उसके ऊपर ये धरतली मच गई। ये इन्होंने प्लॉय के तौर पे यूज किया कि हाई कोर्ट ने रोक दिया जी, इलेक्शन तो रुक गया। भाई आप हाई कोर्ट ये कर सकता था, जो पहले भी बहुत सारे मामला में हो चुका है, कि वो कहता है जी कि आप इस मामले को पहले हल करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन को दरखास्त करें। अगर इलेक्शन कमीशन दरखास्त नहीं आपकी सुनता तो फिर हमारे पास आ जाए, स्टे ना करें। एटलीस्ट पीटीआई जो मामला अदालत में लेके गई थी, वो किसी ना किसी सतह पे उसको एड्रेस किया जाता। वो सही। हाई कोर्ट ने पार्शली एड्रेस किया, जिसके ऊपर थरथली मच गई जी कि अब चूंकि इलेक्शन शेड्यूल का जो है मामला तब तक हो नहीं सकता जब तक कि जिन लोगों ने एग्जीक्यूट करने सारे इलेक्शन को वो मौजूद ना हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने वो जो जिसको कहते हैं वो तो कुएं में लटका रहा, मामला तो वहां रहा। ये जो जितने डिप्टी कमिश्नर हैं पंजाब में खास तौर पे तैनात हैं, इनका अगर आप प्रोफाइल देखें, इनका करियर देखें, तो ये नजर आता है कि ये किन के जो है ना, ये कोई तो, और गवर्नमेंट है किन की, मुस्लिम ये लीग सब नून लोग की, कह रहे हैं। और ये पीडीएम साबित की। एक्सटेंशन है, ये पीडीएम की गवर्नमेंट है, फवाद हसन फवाद की गवर्नमेंट है, अनवारुल हक काकड़ की गवर्नमेंट है। तो किसकी गवर्नमेंट है? अहद चीमा है तो किसका बंदा है? तो ये सारे मामला थे जिसके ऊपर आप इस तरह से पहलू तही नहीं करने चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये एक बदनीति पर मबनी फैसला है, और सुप्रीम कोर्ट का साफ टिल्ट नजर आ रहा है कि वो चाहते क्या है। वो चाह रही हैं कि हम क्रेडिट लें इलेक्शंस का, और उनके जिनके हाथ पांव बंधे हुए हैं उनके हाथ पांव भी ना खोले जाएं और ना किसी को खोलने दिए जाएं। इस सारे मामले में चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रोल कैसे आप देख रहे हैं? क्योंकि कल जब उन्होंने बात की मीडिया से, तो उन्होंने कहा कि इमरान खान मेरे बड़े फेवरेट हैं, मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूं, मेरे घर में उनकी तस्वीर लगी हुई है। इलेक्शन शेड्यूल आने से पहले मैं कुछ नहीं कर सकता था, अब मैं लेवल प्लेइंग फील्ड सबको फराहम करूंगा। 18 को केस है पीटीआई का, बल्ले का निशान छीनना है नहीं छीनना उसका फैसला भी होना है। इस सारे करैक्टर में काजी साहब के बाद जो दूसरा मशकूक तरीन किरदार है,
वो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। उनकी इन बातों में देखिए सदाकत है, लेवल पे उन्होंने अपने कंडक्ट से अब तक ये साबित किया है कि वो पीटीआई के बदतरीन दुश्मन हैं। और हालिया जो उनका जो फैसला आया है, पाकिस्तान में किस सियासी जमात के इलेक्शंस ऐसे होते हैं जैसे कि कोई लेबर पार्टी बरतानिया के इलेक्शंस होते हैं या जो बंदा डेमोक्रेटिक खुद पार्टी मुल्क में के अमेरिका इलेक्शन में नहीं इलेक्शन। करा सका, वो इंटर पार्टी इलेक्शंस के पीछे आप पड़ा है। हर सियासी जमात मसलन ये लोग जो पिछली कई दहाइयों से जो सरबराह आ रहे हैं, अ, मसलन आप नून लीग का देख लें, पीपल्स पार्टी का देख लें, जेयूआई का देख लें, एएनपी का देख लें, तो इनमें कहाँ जमहूरियत है। हमारा तो रोना यही रहा है कि सियासी जमातों में जमहूरियत हो। और ये इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में जूं जूं सियासत कमज़ोर होगी, तू तू सियासी जमातें कमज़ोर होंगी और वो शख्सियत और ख़ानदानों के गिर्द घूमती रहेंगी। आप जमहूरियत को मजबूत करेंगे तो उसमें वो जमहूरियत सियासी जमातों तक भी जमहूरियत आएगी। अब यहाँ पर तो कवानीन जो मौजूद है उनका किसी दूसरे पर तो लागू नहीं किया जाता, लेकिन उन्हीं कवानीन को जो है आर्म ट्विस्टिंग के लिए अपनी जो पार्टी जिसको टारगेट किया होता है उसके खिलाफ यूज़ किया जाता है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर टोटली डिस्क्रेडिट हो चुके हुए हैं। उनका ये मैंडेट नहीं बनता। ही इज ए डिस्प्यूटेड पर्सन। उनको अब उनको हटा तो नहीं सकते कि बाकी सारा पाकिस्तान उनके हाथ सियासी जो आपकी सियासी अशराफिया है जिसके कब्जे में है पाकिस्तान, सियासी सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी हो या आपकी नाम नहाद ये थोड़ी सी जो 5, 7, 10% की जो सपोर्ट लिए हुए आपकी सियासी अशराफिया है, तो ये पूरा मुल्क उनके कब्जे में है। और इसी तरह से इलेक्शन कमीशन भी उसके कब्जे में है। और इलेक्शन कमीशन की जो ये वो लोग अफसरान होते हैं जो आपकी ब्यूरोक्रेसी से आए होते हैं और ये तरक्की करते हैं किसी की बूट पॉलिश करके। ये वो लोग नहीं है, जो इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिन्होंने कोई अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसी कोई मेहनत करके कोई इंतज़ामी ऐसे मामलात को देखा हो कि उनकी इज़्ज़त और कद्र मंज़िलत हो। ये सारे लोग जो है वो कासा लेस है और बड़ी-बड़ी जो आपकी सियासी अशराफी है ये सब उसके उनको उनको सर्व करके ही यहाँ तक पहुँचे हैं। कोई इंडिपेंडेंट नहीं है इसमें अंदर। सही। और अभी जो मामला चल रहे हैं इलेक्शंस के, उससे पहले पीटीआई के लोगों की जमातें चेंज होना, आज फिर हुमायूं अख्तर साहब ने पीटीआई को छोड़ा है, 9 मई की मजम्मत की है और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को ज्वाइन किया उन्होंने। आपने भी वो विजुअल्स देखे होंगे जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही थी, तो उनकी जो चेहरे थे वो इंतहाई मायूस कुन नज़र आ रहे थे। इतनी बड़ी शख्सियत का पीटीआई ज्वाइन करना और रिसीविंग एंड पे जो लोग बैठे हैं जहांगीर तरीन और अलीम खान, उनके चेहरे लटके होना इस चीज़ को कैसे देख रहे हैं? और आईपीपी जो है जिसके पल्ले कुछ नहीं है फिलहाल, तो क्या कोई सीट निकाल पाएगी अपने सर पर, अपने ज़ोर पर? यार इनके पल्ले है क्या? देखिए अगर इन लोगों की आप 2018 के इलेक्शंस के से पहले या बाद की भी सियासत देखें, जहांगीर तरीन हो या अलीम खान हो और अब ये सारे लोग तो इस तरह से एक खास बंदे की एक एक जो उस वक्त इमर्ज कर गया ऐसे नेशनल लेवल लीडर, ये तो सारे उसके नाम के उसके टिकट के ऊपर पलने वाले लोग थे। बाकी इनके पास पैसा है, कहाँ का पैसा है, कहाँ से आया, किस तरह से हुआ सारा, वो तो अलग बात है। तो अब तो हालात ऐसे नहीं है। ये सियासत जो है 90 की सियासत है कि आप इलेक्शन जो है वो पैसे के ज़ोर पर जीत सकते हैं। अभी जो इस मुल्क के हालात है उसमें आप जितना मर्जी पैसा इस्तेमाल कर लें, आप जितनी मर्जी जो है इंतज़ामी जो ताकत है इस्तेमाल कर लें, जितना मर्जी लोगों को आप कोर्स कर लें, लोग इंडिपेंडेंट इलेक्शन में जो नताइज आएंगे वो तो और होंगे। और ये नताइज जा रहे हैं पैसे और ताकत और रौनक के जोर पर, वो तो नहीं मिल सकते इनको। उससे क्या फायदा होगा? जगह सही होगी। पहले से आपके मामला इतने मुआशी लिहाज से और बैनुल अवी तौर पर आपकी कोई कदर मंजिलत नहीं है, कोई आपको सीरियसली नहीं लेता। तो पाकिस्तान तो पहले से और ज़्यादा बड़े गर्दाब में फंस जाएगा। पहले से बहुत बुरे फंसे हुए हैं लोग। और कोई सोल्यूशन नहीं है मासवाए कि आप लोगों की जो मर्जी है एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं और लोग जिसको मुंतखब करें उसको हुकूमत दें और आप बाकी ये सारे लोग साइड पे हो जाएं और अपने अपने नसीब को देखें कि जो उनके खिलाफ उन्होंने करतूत किए हैं पिछले 40-45 सालों में और जो पिछले कई सालों में, तो वो
लोग तो उनका एहतसाब चाहते हैं, लेकिन वो सही। इस तरह से एहतसाब नहीं चाहते कि कोई फौजी डंडे के ज़ोर पर एहतसाब करे। वो चाहते हैं कि पहले बैलेट के ज़रिए एहतसाब हो और उसके बाद जब जो एक उनकी मर्ज़ी की उनकी उनकी वोटों से बनने वाली हुकूमत जो है, वो इनके इनके मामलात को कानून के मुताबिक देखे। आपने फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की बात की। अगर हलकों का जायज़ा लें, लोगों की बात सुनें, जो सर्वेज आ रहे हैं वो देखें, वो तो पीटीआई के हक में हैं। अभी तक क्या वोटर कंफ्यूज है या उसे पता है, क्योंकि पीटीआई के कोई कैंडिडेट सामने नहीं आ रहे। जो 70 का इलेक्शन है उसकी मिसाल दी जाती है कि शेख मुजीब ने वकला को टिकट्स दिए, टीचर्स को टिकट दिए। आपको क्या नजर आए, पीटीआई क्या ऐसा प्लान लेके आ रही है कि वोटर कंफ्यूज ना हो कि उसका कैंडिडेट कौन है, उसने वोट किसको देना है? क्योंकि प्रोपेगेंडा अभी जो किया जा रहा है उसकी देखिए ज्यादा से फिर ज्यादा ये कोशिश है जो दूसरी सियासी जमातों की। जनता इधर नहीं आ रहा, जो बना हुआ है वो सबको क्लियर है, वो सबको पता है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है लोगों के हद तक। वो केपी हो, वो पंजाब हो, और वो कराची हो, या बड़े कैपिटल जो अपने कॉस्मोपॉलिटन सिटीज है, वहाँ पे लोगों की जो जो रुझान है वो सबको क्लियर है। जितने अब तक इंडिपेंडेंट या इन सियासी जमातों के अपने करवाए गए सर्वेज हैं, उसमें ये बात सबके सामने है कि लोग क्या चाहते हैं और उन्होंने क्या करना है अगर उनको चॉइस दी गई कि वो इलेक्शन में जाके अपना वोट एक्सरसाइज करें। जहाँ तक ये मामला, तो कंफ्यूजन एक्चुअली वो कंफ्यूजन तो फैलाई जा रही है। कल जो हुआ है मामला, जो सुप्रीम कोर्ट में कल जो मामला किया गया है हाई कोर्ट में दायर किए गए उसके हवाले से, वो उस कंफ्यूजन में इजाफे के लिए किया गया है। यानी कि वो लोग इलेक्शन या जमहूरी अमल की क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं जो पिछले 2 साल से इस अमल को रोके हुए हैं, जो उसको रोक के रखे हुए हैं। क्या पंजाब का इलेक्शन जरूरी नहीं था? क्या केपी का इलेक्शन आइन के मुताबिक होना चाहिए नहीं था? ये सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस, इस इन सबको पता है। ये मामला आए, अदालतों में आए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है। तो ये जो इन्होंने मसलहत का मुजाहरा किया गया, ये इन जजेस की तरफ से किया गया या हाई कोर्ट में जजेस की तरफ से किया गया और इन दो दो सूबों में किया गया। तो सही। कंफ्यूजन तो ऐसा नहीं बनना चाहिए। लोग बिल्कुल वाजे हैं, उनके ज़हनों में पता है, वो फैसला किए बैठे। सिर्फ वो इस इंतज़ार में है कि उनको फैसला करने का जो दिन है, उस रोज़ अपना जो जमहूरी हक है कि वो अपना अपनी फ्री विल से वोट कास्ट करें, वो उसके इंतज़ार में बैठे हुए हैं। कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ये सिर्फ कन्फ्यूजन फैलाने की कोशिश है, जिसमें माफ़ कीजिएगा कि उसमें इस मुल्क की जो आला तरीन अदालत है और इस मुल्क का जो इलेक्शन कमीशन है, वो इसमें बराह रास्त उसके अंदर पार्टियाँ और वो ये अपनी सरकर्दगी में ये सारा कुछ करवा रही है। 18 तारीख को परसों समात है इसकी, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का जो मामला है। इलेक्शन कमीशन अगर बल्ले का निशान छीन लेता है, आल दो अभी पेशावर हाई कोर्ट ने उस पर काफ़ी अच्छी जजमेंट दी है कि नहीं छीन सकते और इलेक्शन कमीशन को ऐसा नहीं करना चाहिए। इस मुल्क में क्योंकि आइन को कोई फॉलो नहीं कर रहा, कानून का कोई नाम नहीं है। सपोज अगर वो छीन लिया जाता है तो इलेक्शन पे क्या असर पड़ेगा? पीटीआई का टर्न आउट जो है, जो वोटर है, वो क्या कम हो जाएगा? उससे फ़र्क क्या पड़ेगा? देखिए, ये डिमोरलाइज़ करने की कोशिशें इस वक़्त सारी उनको, बाकी तो वो मामलात के दूसरी सियासी जमातें अवाम में अपनी कोई हैसियत बना सकें, वो तो उसमें नाकाम नज़र आ रही हैं। तो अब ये सारे दूसरे तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं, कोशिश की जा रही है कि लोगों को मायूस किया जाए। बल्ले का निशान ना हो तो ज़ाहिर है पीटीआई, इससे पहले हुआ है, ये मामलात हो चुके हैं। अगर हम थोड़ा-सा पीछे जाएँ, 30-40 साल पीछे जाएँ, बल्कि कुछ ज़्यादा, तो 79 में एक बल्दियाती इलेक्शन करवाए थे उस वक़्त के जो मिलिट्री डिक्टेटर थे ज़ियाउल हक। तो उसमें पीपल्स पार्टी के जो कैंडिडेट थे, तब वो गैर जमाती बुनियादों पर हुए बलदियाती इंतखाबात थे। तो उसमें पीपल्स पार्टी के जो बलदियाती उम्मीदवार थे, उन्होंने अवाम दोस्त का टाइटल अपना जो एक सिप रख के उसका नारा, तो उसके अंदर के अवाम दोस्त उम्मीदवार हैं, तो वो पीपल्स पार्टी के लोग उसमें लड़े थे। तो सियासी जमातें रास्ता तो ढूंढ सकती हैं और वो अपना मैसेज अभी भी, अब तो मीडिया, सोशल मीडिया इतना वसी है कि अब किसी को, आपको अखबार की या आपको मेन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसकी ज़रूरत नहीं है। आप अपना मैसेज इस मीडियम के ज़रिए से भी बड़ी शिद्दत के साथ लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो रास्ते तो कई निकाल सकते हैं, लेकिन इन रास्तों को फ़ायदा क्या? इसका मतलब ये है कि आप दोबारा से जो पहले से होता रहा है उसी को बार-बार दोहरा रहे हैं और स्क्रिप्ट को चेंज किए बगैर दोहरा रहे हैं।
और नतायज चाह रहे हैं मुख्तलिफ हो, ये नहीं होगा। सही। अभी जो मैं अभी भी हम जो बात कर रहे थे, जो मेरी थोड़ी-सी समझ है, जो मैं थोड़ा-सा लोगों को मिलता हूँ, लोग उनसे बातचीत करता हूँ, तो उनके एंड पे वो तो इवन हम वो यकीन जानिए लोग इससे आगे की बात सोच रहे हैं। लोग तो ये उस वक़्त से डरें कि लोग वायलेंट ना हों, कि ये इस हालात को इस नहज पर ना लेके जाएँ कि लोग जो है इलेक्शन कैंपेन के दौरान या पोलिंग डे के ऊपर वायलेंस ना हो। अगर इन्होंने रोका और लोगों को ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश की गई और इन अफ़सरों के ज़रिए रोकने की गई, जिनको वो अब आरओ और जो जिनके ज़रिए वो इलेक्शंस करवाना चाह रहे हैं, तो बहुत शदीद रद्द-ए-अमल आएगा और इनको मुझसे ज़्यादा इनको खुद पता है कि सही। इनके पास ज़्यादा बड़ी मशीनरी है, इनके पास ज़्यादा वसाइल हैं, इस चीज़ को गेज करने के लिए कि लोगों का रद्द-ए-अमल क्या होगा, अगर सही। उनका रास्ता रोकने की कोशिश की गई। सही। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अकरम साहब आपके तज़िये का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।